मित्रों, परमेश्वर के ब्रह्मांड विज्ञान की महान योजना, जिसे मैं बड़ा चित्र कहता हूँ, में यह जानना अच्छा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें अपनी अनंतता को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यहाँ पात्रों, घटनाओं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्थानों और उनके अंतर्संबंधों की एक सूची दी गई है। मेरा मानना है कि इन्हें समझने से हमें उनकी अनंतता के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। एक ईश्वर, हमारे रचिता। हम अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं वह एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे ईश्वर अपने फरिश्तों और हम इंसानों के साथ साथ अपने विरोधी शैतान और उसके दानवों को यह दिखाने के लिए होने दे रहे हैं कि केवल वही ईश्वर हैं जो सारी महिमा के हकदार हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि प्रेम और क्षमा, साधारण व्यवस्था और न्याय से कितने श्रेष्ठ हैं। चूंकि परमेश्वर एक ऐसे आयाम में विद्यमान है जहां वह आरंभ से ही अंत की घोषणा कर सकता है, इसलिए उसने मार्ग में आने वाली हर परिस्थिति के लिए उपाय किए हैं। वह जानता था कि लूसीफर उसके विरुद्ध विद्रोह करेगा जब उसने उसे बनाया था। वह यह भी जानता था कि पाप मानवता को कैसे भ्रष्ट करेगा, इसलिए उसने आदम और हव्वा की रचना से पहले ही हमें छुड़ाने के लिए स्वर्ग में बलिदान चढ़ाया। 2. शैतान और उसके राक्षस। शैतान और उसके राक्षस स्वर्ग में ईश्वर के दूत हुआ करते थे। हालांकि एक समय लूसीफर, जो कि एक सृजित प्राणी था, ने ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कहा कि वह स्वयं ईश्वर से भी बेहतर नेता बनेगा, और 1/3 स्वर्गदूत विद्रोह में शामिल हो गए। स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। लूसीफर और उसके साथी हार गए और महादूत माइकल ने लूसीफर और उसके सभी विद्रोही साथियों को हमारे ग्रह के पानी में फेंक दिया। आप इसके बारे में बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और आज भी शैतान और उसके राक्षस केवल महासागरों से ही काम करते हैं। 3. रसातल। शैतान और उसके राक्षसों का निवास स्थान रसातल कहलाता है, जो समुद्र में फैला हुआ है। वे मानव जाति के निर्माण से बहुत पहले से वहां मौजूद हैं। हिंदू साहित्य पद्म पुराण इस स्थान को पाताल लोक कहता है और इसकी भव्यता का बखान भगवान के स्वर्ग से भी बेहतर होने का दावा करता है। प्राचीन अक्कादियन इस स्थान को अप्सु कहते थे। अप्पु का अर्थ है जल। यहीं से अप्सराएं निकलती हैं। हालांकि लोग उन्हें स्वर्गीय युवतियां समझते हैं, लेकिन वे भी राक्षस हैं। कुछ आधुनिक जादूगर भी रसातल के चमत्कारों की पुष्टि करते हैं जिन्होंने इसे देखा है। दरअसल मेरे चैनल पर समुद्र के नीचे का शहर नाम का एक दिलचस्प वीडियो है, जिसमें एक असली इंसान ने अपनी आत्मा को एक शैतान से बदल दिया ताकि उसके आसपास के लोगों को लगे कि वह अभी भी यहाँ है, जबकि उसकी असली आत्मा को शैतान के अथाह कुंड में समुद्र की गहराई में 12 सालों तक प्रशिक्षित किया जा रहा था ताकि शैतान का साम्राज्य धरती पर फैल सके। उसका नाम बिशप वागालस कंको है। यीशु ने उसे बचाया और आज वह सुसमाचार का प्रचारक है। कृपया वह वीडियो जरूर देखें। 4. कार्यभार। हम में से बहुतों को पता नहीं है कि ईश्वर ने शैतान को एक कार्यभार और एक निश्चित समय दिया है ताकि वह पृथ्वी ग्रह पर अपने स्वर्ग के समान एक शाश्वत राज्य स्थापित कर सके, ताकि वह ईश्वर और स्वर्ग में उसके बाकी स्वर्गदूतों को यह साबित कर सके कि वह वही योग्य नेता है जिसका उसने दावा किया था। अब प्राचीन इतिहास पर एक नज़र डालें। हर सभ्यता में समुद्र से कोई न कोई ऋषि या सुंदर देवी के रूप में आता रहा है ताकि प्राचीन राजाओं को दुनिया को लूसीफर की इच्छानुसार चलाने के लिए प्रभावित किया जा सके। यह शैतान का पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास है। अब मानव इतिहास लगभग 5500 ईसा पूर्व शुरू हुआ। हालांकि 700 ईसा पूर्व तक हमारे पास एजेरिया नामक एक जल अप्सरा के अभिलेख हैं जो रोम के दूसरे राजा नुमा को रोम के कानून बताती थी। लेकिन सुमेरियन, असीरियन, मिस्र, फारसी, भारतीय, यूनानी, रोमन आदि सभी साम्राज्य ध्वस्त हो गए। इन सभी के पीछे लूसीफर शैतान ही था।
दरअसल बाइबल कहती है कि उसने यीशु को उन राज्यों का लालच देकर उन्हें अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की थी। 5 राक्षस और मनुष्य। ईश्वर से अलग हो जाने के कारण राक्षसों से जीवन क्षीण होता जा रहा है। वे जानते हैं कि जीवन रक्त में है, लेकिन वे रक्त का निर्माण नहीं कर सकते, न ही उन्हें मानव लोक से बकरे या बैल से अपनी सहायता करने का अधिकार है। इसीलिए प्राचीन काल में वे रक्तबलि की मांग करते थे। भगवद गीता में कहा गया है कि बलिदान से प्रसन्न देवता आपको भी प्रसन्न करेंगे, और इस प्रकार मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का राज्य होगा। हालांकि आज कोई भी उन्हें कुछ भी बलिदान नहीं कर रहा है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। उन्होंने योग और ध्यान से पर्याप्त मनुष्यों को आकर्षित किया है, और एक बार जब वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वे हमारे ग्रंथि स्राव जैसे एड्रेनल और रक्त को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। भूविज्ञानी फिल श्नाइडर की बात सुनिए, जिनका एक सरकारी मिशन पर एक गुफा के अंदर इन राक्षसों में से एक के साथ खतरनाक मुठभेड़ हुई थी। We're considered bags of food to them. They don't eat us like we think of a cannibal eating a hunk of meat, but they use our glandular secretions as part of their food base, their blood and our glandular secretions like adrenochrome and other kinds of things like this. 6 क्या राक्षस आत्माएं हैं? हाँ, उन्हें आत्माएं कहा जा सकता है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि वे मुख्यतः त्रिआयामी होते हैं, हालांकि उनमें हवा से प्रकट होने या अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता होती है। 7 तकनीक। इसके अलावा स्वर्ग में रहने के कारण इन राक्षसों के पास उन्नत तकनीक है, और ये ही अपने यूएफओ में समुद्र के अंदर और बाहर उड़ते हैं। यही कारण है कि यूएफओ पूछताछ में गवाहों ने बताया कि उन्होंने यूएफओ को पानी के अंदर और बाहर जाते देखा है, और वे पानी के नीचे अकल्पनीय गति से यात्रा करते हैं। इन यूएफओ में सवार राक्षस हैं दोस्तों, लेकिन वे नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वे समुद्र में मौजूद हैं। वे आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वे किसी दूसरे ग्रह या स्वर्ग से आए हों। मूर्ख मत बनो दोस्तों। 8 लूसीफर असफल क्यों होता है? दरअसल यह उसके अहंकार के कारण है। शुरू से ही उसके नियमों का आधार आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत रहा है। वह परंपरा, प्रतिष्ठा, अभिमान, विभाजन, न्याय और अच्छे कामों का महिमामंडन करता है, जिससे अक्सर लोग घमंडी हो जाते हैं और दूसरों को नीचा समझने लगते हैं। लूसीफर प्रेम, अनुग्रह और अपराधी को क्षमा करने के बारे में क्या जानता है? क्या वह कभी ऐसा कुछ कह सकता है जैसा यीशु ने क्रूस पर अपने उल्लंघनकर्ताओं के बारे में कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 9 परमेश्वर के सिद्धांत। अब देखिए यीशु अपने प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश में अपने पिता की नीतियों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, धन्य हैं वे जो दीन, दरिद्र और नम्र हैं, क्योंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के अधिकारी होंगे। और इसमें और भी बहुत कुछ है। कृपया इसे मत्ती की पुस्तक के अध्याय 5 में पढ़े। अब इसका क्या अर्थ है? क्या यह सब हवा हवाई है? क्या बाइबल यह नहीं कहती कि अंत में राज्य परमेश्वर और उसके मसीह का होगा? परमेश्वर प्रेम है। प्रेम, अनुग्रह और दूसरों को क्षमा करना साधारण व्यवस्था और न्याय से कहीं श्रेष्ठ हैं। क्या हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई हमें माफ कर देता है और हमें अपने घेरे में वापस ले लेता है, जबकि हमने उनके साथ गलत किया है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम उन लोगों को माफ कर सकें जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है? इसीलिए संत पौल ने बाइबल में अपने एक पत्र में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, इसीलिए क्षमा करना ईश्वरीय है। मित्रों, यहीं से हमारे दुखों का निवारण और हमारी आत्मा की मुक्ति शुरू होती है। अपने अतीत को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। अपनी समस्याओं को यीशु के चरणों में छोड़ने का प्रयास करें। उन्हें आपके पक्ष में चमत्कार करने दें, और इससे भी बेहतर
उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उन्होंने हमारे स्थान पर अपनी जान दी और हमारे सभी गलत कर्मों की सजा चुकाई। वे परमेश्वर के मेमने हैं जो जगत के पापों को दूर ले जाते हैं। वे कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। द्वार खोलो और उसे अपने हृदय में आने दो। 10 प्रार्थना। मेरे साथ यह छोटी सी प्रार्थना करें। कहें, प्रिय यीशु, मैं एक पापी हूँ। मेरे पापों की सजा क्रूस पर चुकाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रिय यीशु, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे सत्य दिखाइए और जीवन में बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने में मेरी मदद कीजिए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन। अब अगर आपने यह प्रार्थना की है तो यीशु आपके जीवन में हैं। दोस्तों, उनके वचन बाइबल को पढ़े या सुने और उनसे बात करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो यीशु से प्रेम करते हैं और उनकी महिमा करते हैं। आप पाएंगे कि आपका जीवन ऐसे बदलावों से गुजर रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इससे भी बढ़कर, जब आप इस सांसारिक जीवन को अलविदा कहेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक उनके साथ रहेंगे। परमेश्वर आपका भला करे।